हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे और हड़प्पा सभ्यता के ऊपर ये हमारी तीसरी वीडियो है। यदि आपने इससे पहले की दो अन्य वीडियोज को नहीं देखा, जिसमें हम लगभग 50 प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं, तो आगे हम इसको आज की वीडियो में करेंगे। तो प्रश्न नंबर 51 में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है, तो इन ऑप्शनों में से हमने ये बताना है कि जो मोहनजोदड़ो है उसकी जो सबसे बड़ी इमारत है, तो वो कौन सी है। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये हमने कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देने के लिए बोला था पिछली वीडियो के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विशाल स्नानागार इसका सही जवाब होगा। यानी कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी इमारत मिली है वो कौन सी है? विशाल स्नानागार है, जो कि विशेष जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे उनके द्वारा उनके समय में इसको खोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के निर्माण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे, जो कि एक शहरी सभ्यता थी, तो वहां के नगरों में जब घरों का निर्माण किया जाता था, कौन सी पद्धति पर वो घरों को तैयार किया करते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ग्रिड पद्धति होगा। ग्रिड पद्धति के आधार पर ही वो अपने घरों को निर्मित करते थे। प्रश्न नंबर 53, इसमें हमने जो ये सूची एक जो कि प्राचीन स्थल से संबंधित है और सूची दो जहां पर हमें पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, दोनों का मिलान करना है। लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल से हमें गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा क्या होता है कि डॉकयार्ड क्या होता है? जो कि एक प्रकार की बंदरगाह होती है, या जहां पर जो जहाज होते हैं उनकी रिपेयर का काम किया जाता है या बनाए जाते हैं। और कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसी प्रकार जो धोलावीरा है, धोलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। कहां से? धोलावीरा से। और बनावली से हमें क्या मिला है? बनावली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति प्राप्त हुई है। बनावली किस राज्य के अंदर पड़ता है? तो कमेंट बॉक्स में आप हमें आवश्यक बताएं। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। यानी किनका अंकन वहां पर मुहरों और टेराकोटा की जो आकृतियां है उनमें नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? शेर होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? शेर होगा। प्रश्न नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे, यानी कि परिचित नहीं थे। तो सोने और चांदी से भी वो परिचित थे, तांबे और कांसे से भी, टीन से और शीशे से भी, जबकि जो लोहा है, लोहे से वो क्या थे? अपरिचित थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लोहा होगा। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। यानी कि जो यहां पर पूछा गया है कि इकट्ठा एक जो जोड़ा यहां से हमें प्राप्त हुआ है, तो वो कहां से हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, लोथल से हमें यह प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लोथल होगा। प्रश्न नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक के लोगों ने किस नाम से पुकारा है। यानी कि जो कपास है, कपास का सबसे पहले जो उत्पादन है सिंधु के किस क्षेत्र में हुआ था और ग्रीक के लोगों ने उसे किस नाम से पुकारा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सिंडन होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सिंडन होगा। सिंधु क्षेत्र में सबसे पहले जब ये मिला था, तो ग्रीक के लोगों ने इसको किस नाम से पुकारा था? सिंडन के नाम से इसको पुकारा था। प्रश्न नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कि हड़प्पा के काल में हमें तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ है, तो वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दैमाबाद होगा। कहां से हमें ये रथ तांबे का प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात किया करते थे। यानी कि आयात किन किन धातुओं का हड़प्पा वासियों द्वारा किया जाता था? चांदी का भी किया जाता था, टीन का भी और सोने का भी। यानी कि इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये तीनों का ही यहाँ पर आयात किया करते थे। तो 1, 2 और 3 हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि लाजवर्द क्या होता है? भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो ये कहां से इसका आयात क्या करते थे? हिंदू कुश के बदख्शा से ये
क्या किया करते थे? लाजवर्द का आयात किया करते थे। उसके बाद इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हिंदू कुश क्षेत्र के बंसका से ये किसका आयात किया करते थे? लाजवर्द का आयात किया करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, यानी कि एक स्थल ऐसा है जो अफगानिस्तान में मिलता है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो वो क्षेत्र कौन सा है, वो स्थल कौन सा है? तो पहला है मुंडीगाक, ये भी अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। और सुरतोगोई, ये दोनों के दोनों यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बनता है? सी ऑप्शन बनता है। जो दोनों के दोनों कहां पर मिलते हैं? अफगानिस्तान में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 62। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? यानी कि इनमें से हमने ये बताना है कि बंदरगाह नगर कौन से थे जो सिंधु घाटी के थे। तो इसका क्या उत्तर होगा? क्या इसमें लोथल एवं सुतकागेडोर होगा, या अल्लादिनो एवं बालाकोट होगा, या कुनताशी होगा, या ये सभी हो गए? तो हमारा आंसर क्या होगा? ये सभी के सभी किस प्रकार के थे? बंदरगाह नगर थे। प्रश्न नंबर 63। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आग शिव मोहर के किन किन जानवरों का आंकलन हुआ है? यानी कि जो मोहर बनाई गई थी उनके ऊपर किन किन जानवरों का वहां पर अंकन हुआ है, किसको चित्रित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? व्याघ्र एवं हाथी का भी किया गया है, गैंडा एवं भैंसे का भी किया गया है, हिरण का भी किया गया है। यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? ये सभी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न 64। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री की कांस्य मूर्ति हमें प्राप्त हुई है? यानी कि एक नृत्य करती हुई जो मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति है वो हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 65। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की परस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये भी हमें कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 66। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हमें मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका आंसर सही क्या होगा? चुनहुदड़ो होगा। प्रश्न नंबर 67। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? यानी कि चोंच में मछली दबाए चिड़िया है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी हुई है, इसका चित्रांकन मिला है। तो ये पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है। तो ये हमें कहां से प्राप्त हुई है? उस स्थल का नाम हमने बताना है। तो ये कहां से प्राप्त हुई है? हमें लोथल से प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लोथल होगा। प्रश्न नंबर 68। स्वतंत्रोत्तर भारत में यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? यानी कि सबसे ज्यादा जो खोज हुई है हड़प्पा कालीन सभ्यता की, तो वो खोज कहां पर हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? गुजरात होगा। गुजरात में सबसे ज्यादा जो खोज है हड़प्पा जो संबंधी स्थान है वो हमें कहां से प्राप्त हुए? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य आहार नहीं थी? यानी कि आहार नहीं थी हड़प्पा काल के लोगों का। तो इसमें है क्या उत्तर होगा? किस फसल के बारे में वो अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे? तो चावल इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 70। कथन ए और कथन आर के अंतर्गत आपने बताना है कि क्या सही हो सकता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कथन ये है। जबकि कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। यानी कि ये दोनों के दोनों, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। जबकि जो आर है वो ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? नंबर 1। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, सर्वोपरि नहीं था। यानी कि धार्मिक तत्व तो था लेकिन वो सबसे ऊपर नहीं था, सर्वोपरि नहीं था। नंबर 2 पर उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यानी कि हमने इन दोनों में है ये बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है हमारे।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि ये भी यहाँ पर सत्य है और ये भी यहाँ पर सत्य है, यानी कि दोनों के दोनों जो हमारे कथन है ये हमारे यहाँ पर सही है। तो हमारा 1 और 2 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72 में हमें क्या देखना है, सूची 1 यानी कि जो हड़प्पा स्थल है और सूची 2 यानी कि उनकी स्थिति के बारे में हमने यहाँ पर मिलान करना है। तो मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और दाइमाबाद कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर। और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के अंदर स्थित है। यानी कि ए का 3 है और तो इसमें यही ऑप्शन है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये वाला होगा। यानी कि मांडा कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। दाइमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और कालीबंगा कहाँ पर है, यानी कि काले रंग की चूड़िया, इसका अभिप्राय क्या है कालीबंगा का, काले रंग की चूड़िया। तो ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। और राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये हरियाणा के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कौन सी धातु है जिसके नमूने हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं हड़प्पा कालीन स्थलों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, लोहा होगा। यानी कि अभी तक फेरस के बारे में कोई भी साक्ष्य हमें हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रश्न नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, कि अब हमने किसके बारे में बताने हैं, पशु के बारे में बताने हैं जिसके अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हमें किसके अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, जबकि हमें शेर के अवशेष भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं और हाथी के भी मिले। तो हमारा आंसर क्या होगा, घोड़ा होगा। प्रश्न नंबर 75, चुनहुजड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी कि जो ये उत्खनन का कार्य यहाँ पर करवाया गया था, तो उसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जे एच मैके होगा। क्या होगा, जे एच मैके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 76 में क्या है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशेष केंद्र था, यानी कौन सा इनमें से हमने ये बताना है कि जो मनका निर्माण के लिए फेमस रहा था उस समय के दौरान। तो लोथल क्या था, यहाँ पर जो फैक्ट्री प्राप्त हुई है हमें किसकी मिली है, हड़प्पा कालीन स्थलों में, जहां पर क्या बनाया जाता था, मनके का निर्माण किया जाता था। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, यानी कि यहाँ पर हड़प्पा जो संस्कृति है उसके जो पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, तो वो कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आलमगीरपुर होगा। आलमगीरपुर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। और यदि आपने अभी तक इसके पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप उनको भी आवश्यक ही देखें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से जो आता है एग्जाम के अंदर वो न छूटे। तो चलिए दोबारा फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।